बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से एक मरतबा फिर मुशावरत शुरू कर दी गई है। नवाज शरीफ कब तक वतन वापस आ रहे हैं और उनकी वतन वापसी की राह में क्या रुकावटें हायल हैं, आज के व्लॉग में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके साथ साथ दूसरी अहम तरीन खबर कि नवाज शरीफ किस पर बरहम है, नवाज शरीफ किससे शदीद तरीन नाराज है और उनकी नाराजगी की वजूहात क्या हैं, आज के व्लॉग में हम इस हवाले से भी आपको बताएंगे। और तीसरी अहम तरीन खबर के निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपनी निगरान काबीना के लिए नामों का जो है फाइनलाइज करना शुरू कर दिया है और नामों को शॉर्ट लिस्ट करना शुरू कर दिया है और इस हवाले से मुशावरत तेजी के साथ जारी है। आज उन नामों के ऊपर से भी जो है हम पर्दा हटाने जा रहे हैं। पहली अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से मुशावरत की जा रही है और एक मरतबा फिर जो है खबर गर्म है कि नवाज शरीफ सितंबर में जो है वतन वापस आ जाएंगे। ज़राए नून लीग के बता रहे हैं कि नवाज शरीफ ने इस हवाले से अपने कानूनी माहिरीन के साथ भी जो है वो मुशावरत जो है वो मुकम्मल कर ली है और इसके साथ साथ अहम तरीन पार्टी रहनुमाओं को लंदन भी तलब कर लिया है, उनके साथ भी मुशावरत की जाएगी और वतन वापसी के हवाले से जो है वो मामलात को फाइनलाइज किया जाएगा। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ वतन वापसी के हवाले से अपनी राह में कानूनी जो पेचीदगियां हैं उसको नहीं समझ रहे। उनका ख्याल है कि कानूनी जो इस वक्त पेचीदगियां हैं या उनके ऊपर जो केसेस हैं वो वतन वापसी के हवाले से उनकी राह में हायल नहीं हो सकते। असल मामला यह है कि नवाज शरीफ ने अहम तरीन हलकों से गारंटी तलब कर ली है। उन्होंने गारंटी मांगी है कि अगर वो वतन वापस आते हैं तो कानूनी मामलात में उनको क्लियर किया जाएगा और वो मुल्की सियासत और खास तौर पर पार्लियामेंट्री जो सियासत है उसके अंदर वो हिस्सा ले सके। इस हवाले से उन्होंने अहम तरीन हलकों से जो है वह गारंटी तलब कर ली है। हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि अहम तरीन जो हलके हैं वो इस हवाले से अभी मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। उन्होंने नवाज शरीफ को किसी किस्म की भी गारंटी देने से अभी जो है ताहाल इनकार कर दिया है और नवाज शरीफ को कोई गारंटी नहीं दी जा रही। यही वजह है कि एक मरतबा फिर नवाज शरीफ की वतन वापसी के हवाले से बात तो की जा रही है, लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ फिलहाल जब तक इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान नहीं होता अहम तरीन हलके जो हैं वो इस हवाले से उनको गारंटी नहीं देते, नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे। लेकिन उनके ख़ानदानी ज़राए इस बात की मुसलसल तस्दीक भी कर रहे हैं और इस बात पर इसरार भी कर रहे हैं कि सितंबर में नवाज शरीफ की वतन वापसी हो सकती है। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक अभी जो है ये मुशावरत वतन वापसी के हवाले से जो मुशावरत है मुशावरत तक ही रहेगी। वतन वापसी अभी आने वाले दिनों में या आने वाले जो सितंबर है उससे आगे भी जा सकती है। दूसरी अहम तरीन खबर कि नवाज शरीफ इस वक्त खासे बरहम और खासे नाराज है। वो किससे नाराज हैं, वो क्यों बरहम हैं? शहबाज शरीफ के साथ हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि नवाज शरीफ के हाथ से नाराज हो चुके हैं और यहाँ तक कि उनके साथ बोल चाल भी बंद है। यही वजह है कि कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ लंदन रवाना हो रहे हैं। बज़ाहिर तो ये है कि उनकी वतन वापसी के हवाले से मुशावरत की जाएगी। नवाज शरीफ को वतन वापसी के हवाले से जो कानूनी मसाइल हैं या जो कानूनी निकात है इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। लेकिन असल बात यह है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को मनाने के लिए जो है वो लंदन जा रहे हैं और इस हवाले से वो अपने आप को क्लियर करने के लिए लंदन जा रहे हैं कि निगरान वजीर आज़म के हवाले से की तकरीरी के हवाले से उनका कोई रोल नहीं है, उनका कोई इसमें अमल दखल नहीं है और उनका कोई कसूर नहीं है। ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ हर हाल में इसहाक डार को जो है वो निगरान वजीर आज़म के तौर पर देखना चाह रहे थे और इस हवाले से उन्होंने शहबाज शरीफ को ये भी कह दिया था कि अगर कुछ बिलियन डॉलर या खर्च भी करना पड़ जाए तो इससे दरेग ना किया जाए और इस हवाले से एक जो है वो फंड भी मुख्तस कर दिया गया था। यही वजह है कि साबिक अपोजिशन लीडर राजा रियाज जो थे वो कई बार इस हवाले से वाज़ेह तौर पर बरमला कह चुके थे कि मुल्क के लिए इस वक्त जो है निगरान वज़ीर आज़म मौशिए माहिर से बेहतर कोई नहीं हो सकता। उनका इशारा इसहाक डार की जानिब था क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से हदायत जो मिल चुकी थी। लेकिन अचानक ही एक नया नाम सामने आ जाता है अनवारुल हक काकड़ की सूरत में, जिसके बारे में राजा रियाज कहते हैं कि ये मेरे नाम के ऊपर जो है मेरी तरफ से ये नाम पुट किया गया था, जिसके बाद इनको निगरान वज़ीर आज़म जो है नामजद किया गया। लेकिन ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि ऐसा कुछ नहीं था। ये जो नाम था ये कहीं और से आया था। राजा रियाज और शहबाज शरीफ दोनों इस नाम से ला इल्म थे। अब जब ये नाम आता है तो फौरी तौर पर इस नाम को फाइनलाइज कर लिया जाता है और अनवारुल हक काकड़ को जो है
नामजद कर दिया जाता है। नवाज शरीफ ने इस हवाले से बहुत शदीद तरीन जो है गुस्से और शदीद तरीन बरहमी का इजहार किया है कि जब मैंने कहा था कि इसहाक डार के हवाले से लॉबिंग की जाए, इसहाक डार के हवाले से मामला को फाइनलाइज किया जाए, तो फिर ये नाम किस तरह से आ गया और इस नाम के ऊपर जो है वो एग्री किस तरह से कर लिया गया, नाम मुझसे पूछा गया, नाम मुझे बताया गया, ऐसा क्यों है। और हमारे ज़राए ने इस बात की भी तस्दीक की है कि अख्तर मैंगल की जानिब से जो खत लिखा गया था वो भी नवाज शरीफ ने अख्तर मैंगल को लिख कर दिया था और अख्तर मैंगल ने बस वो जो है वो अपनी ट्वीट पर हाथ लगाया था। वजह यह थी कि नवाज शरीफ इस हवाले से जो है वो रजिस्ट करवाना चाह रहे थे मुख्तलिफ जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी जानिब से। दूसरी जानिब अख्तर मैंगल का जो एतराज़ था वो भी एतराज़ अपनी जगह पे कायम है, क्योंकि पॉलिटिकली जो है सियासी तौर पर ये आपस में एक दूसरे के मुखालिफ हैं। बलोचिस्तान में सरदारों का एक निज़ाम है, सरदारों के जरगे होते हैं, या जो सियासत भी है वो सरदारों के ही एक निज़ाम के तहत चलती है। अब इस तमाम सरदारान में जो है कबाइल के ऊपर एक पढ़ा लिखा जो है निगरान वज़ीर आज़म नामजद कर दिया गया है, जो कि इस किस्म के जो सरदार हैं उनको मंजूर नहीं है। अब यही वजह है कि वो इसके ऊपर इतराज़ भी कर रहे हैं और इसको जो है निगरान वज़ीर आज़म को टफ टाइम देने का भी सोच रहे हैं। तीसरी अहम तरीन खबर जो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने निगरान काबीना के लिए नामों के ऊपर मुशावरत जो है वो तेज़ कर दी है। कुछ नाम जो है वो सामने भी आए हैं। इन नामों में अहम तरीन नाम जो है वो हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं। पहला नाम जो है वो इनमें क्या कहा जा रहा है कि मोहम्मद अली दुरानी, शाहिद अफरीदी, जलील अब्बास जेलानी, रजा बाकर, शमशाद अख्तर और इसके साथ साथ हामिद मीर साहब हैं, अबसार आलम साहब हैं, शुएब सडल साहब हैं, उसके साथ अहद चीमा है, मुश्ताक सुखेरा हैं और फैसल वाडा, खुरम हमीद रोखड़ी के नामों पर जो है वो गौर किया जा रहा है। लेकिन हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है इनमें से कुछ नामों को तो फाइनलाइज किया जाएगा, लेकिन कुछ नाम जो है निगरान वज़ीर आज़म का नाम जिस तरह से सरप्राइज के तौर पर सामने आया, सरप्राइज सबको मिला, इसी तरह निगरान काबीना में भी बड़ा सरप्राइज देखने में आ सकता है। और जो नाम जो है वो फाइनलाइज होंगे और जिन नामों को हतमी शक्ल दी जाएगी वो एक बड़ा सरप्राइज होगा इस पाकिस्तान की अवाम के लिए। और एक उम्मीद की जा सकती है कि अच्छी निगरान काबीना जो है वो देखने में आएगी और अच्छी निगरान काबीना जो है इस निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के नीचे जो है वो काम करेगी। व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेज़बान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाज़त दीजिएगा, लेकिन जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।